सो ये पैटर्न जो बनता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, ऑप्शंस में हो, डेरिवेटिव्स में हो, फिर आपके कमोडिटीज में हो, कैश मार्केट में हो, किसी भी सेटअप पे डबल टॉप बाय ये एक बुलिश पैटर्न है। सो अगर पुट में बन रहा है तो पुट बुलिश हो रहे हैं, कॉल्स में बन रहा है तो कॉल्स बुलिश हो रहे हैं। सो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये दिखता कैसे है, आइए देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुक्ता धामणकर। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा हम कोशिश करने वाले हैं कि आपके पास बहुत सारा एजुकेशन मटेरियल पहुंचे नॉइजलेस चार्ट्स और इचिमोकू के बारे में। तो इचिमोकू एक टूल है जिसके बारे में हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। नॉइजलेस चार्ट्स यानी पॉइंट एंड फिगर और रेनको चार्ट है जिनके बारे में ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस इस चैनल पे हमने एक एक करके अपलोड किए हैं। आज बात करेंगे पॉइंट एंड फिगर के बेसिक पैटर्न के बारे में। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल सब्सक्राइब टू द चैनल टू लर्न मोर अबाउट द नॉइजलेस चार्ट्स एंड इचिमोकू ट्रेडिंग। आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जिसमें हम कोशिश करेंगे बेसिक पैटर्न सीखने की, जिसको कहते हैं डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल। सो ये पैटर्न दिखता कैसे है, इस पैटर्न के स्टॉप लॉस कहाँ पे होते हैं, इस पैटर्न को कहाँ पे ट्रेड करना है, सारे न्यूआंसेस को समझते हैं। और ये पैटर्न दिखता कैसे है, पहले तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें स्क्रीन पे, इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं ये पीपीटी के द्वारा ये पॉइंट एंड फिगर का पैटर्न कैसे दिखता है। अब बेसिक पैटर्न है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स का ये, तो जहां पे प्राइस कॉलम ऑफ एक्स से लेके कॉलम ऑफ ओ में चली जाती है। सो पहले कॉलम ऑफ एक्स बनेगा, वहां से रिट्रेस होके कॉलम ऑफ ओ में प्राइस आ जाएगी, वापस वही रेजिस्टेंस के पास प्राइस आएगी जहां पे उसने एक टॉप बनाया है। सो अगर हम यहाँ पे स्लाइड में देखें, प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है। अब पॉइंट एंड फिगर में हमें पता है कॉलम ऑफ एक्स में प्राइस है तो बुलिश है। बुलिश तरह प्राइस एक के ऊपर एक स्टैक होता जाता है वर्टिकल मैनर में और एक जगह पे जाके रुक जाता है। सो वहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस बन गया है। रेजिस्टेंस के बाद प्राइस कॉलम ऑफ ओ में फ्लिप होगी। पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में एक्स एंड ओस के अलावा कुछ है नहीं। एक्स कॉलम के बाद कॉलम ऑफ ओ आता है, कॉलम ऑफ ओ से वापस कॉलम ऑफ एक्स में वही रेजिस्टेंस के पास आती है जहां पे वो पहली रुकी थी। सो एक टॉप जैसे लेवल पे वो प्राइस वापस आती है और इस बार वहां पे ना रुकते हुए वो टॉप को तोड़ के ऊपर की तरफ भाग जाती है। सो इस पैटर्न को डबल टॉप बाय कहते हैं। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है हमारे लिए कि ये बुलिश पैटर्न है। सो ये पैटर्न जो बनता है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, ऑप्शंस में हो, डेरिवेटिव्स में हो, फिर आपके कमोडिटीज में हो, कैश मार्केट में हो, किसी भी सेटअप पे डबल टॉप बाय ये एक बुलिश पैटर्न है। सो अगर पुट में बन रहा है तो पुट बुलिश हो रहे हैं, कॉल्स में बन रहा है तो कॉल्स बुलिश हो रहे हैं। सो इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, ये दिखता कैसे है, आइए देखते हैं। देखिए प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में है, ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है क्योंकि पॉइंट एंड फिगर के चार्ट वर्टिकली होते हैं। सो एक के ऊपर एक स्टैक होता जाता है, एक रेजिस्टेंस सा बन गया, फिर प्राइस कॉलम ऑफ ओ में आ जाती है, कॉलम ऑफ ओ से वापस कॉलम ऑफ एक्स में आती है फ्लिप होके और पिछले वाले रेजिस्टेंस के पास ये अपना एक्स बन जाता है। अब ये एक्स के बाद जब ये नया एक्स बिल्ट होता है तब हमारा डबल टॉप बाय पैटर्न ट्रिगर होता है। सो प्रीवियस टॉप के ऊपर दूसरा वाला एक्स प्रिंट होता है तब डबल टॉप बाय ट्रिगर होता है। सिमिलरली डबल बॉटम सेल कैसे दिखता है? सो अगर प्राइस कॉलम ऑफ ओ में है, नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है, ओ यानी दिखाता है बेरिशनेस, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, एक सपोर्ट पे ओ बना के प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करती है कॉलम ऑफ एक्स में, वापस वही वो कॉलम ऑफ ओ में आके पिछले वाले सपोर्ट पे आ जाती है और इस बार सपोर्ट पे ना रुकते हुए ये नया वाला ओ प्रिंट करती है और डबल बॉटम सेल पैटर्न ट्रिगर होता है। तो एक सपोर्ट को तोड़ रही है। अब हम ये भी जानते हैं कि जब ट्रेंड बुलिश होती है तब रेजिस्टेंस टूटते हैं और जब ट्रेंड बेरिश होती है तब सपोर्ट टूटते हैं। सो डबल बॉटम सेल ये एक बेरिश पैटर्न है।
अगर ये आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप कैश ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे आप नया फ्रेश लॉन्ग ट्रेड ना लेते हुए आपके स्टॉप लॉसेस ट्रेल कर सकते हैं। अब डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, ये जो पैटर्न्स है, ये सारे आगे के जो हम पैटर्न्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो सारे पैटर्न्स का जिस्ट डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल है। अगर ये पैटर्न आपको आ गया तो आपने बेसिक पैटर्न सीख लिया, तो एडवांस पैटर्न सीखने में आपको हेल्प होगी। जब डबल टॉप बाय पे हम बाय करते हैं तब हमारा स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल होता है। जब डबल बॉटम सेल पे हम शॉर्ट करते हैं या शॉर्ट सेलिंग कहते हैं जिसे, वो करते हैं, तब हमारा डबल टॉप बाय हमारा स्टॉप लॉस। तो ये दो जो पैटर्न है डबल टॉप बाय एंड डबल बॉटम सेल, एक बाय सिग्नल है, दूसरा हमारे लिए स्टॉप लॉस बन जाता है। दूसरी जगह ये सेल सिग्नल है और पहला वाला हमारे लिए स्टॉप लॉस बन जाता है। इतनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स है। आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ, जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट। मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club। इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। अब इसमें ऑब्जेक्टिविटी कैसे, क्योंकि ये पैटर्न जब बनते हैं, जैसे अगर प्राइस अभी कॉलम ऑफ ओ में है, यहाँ पे समझ लीजिए 100 लेवल पे ये ओ बन गया और प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में चली गई। यहां से मुझे पता है ये ओ कब प्रिंट होगा, जब ये 100 के नीचे प्राइस चली जाएगी तब ये प्रिंट होगा। अगर समझ लीजिए ये 1% बॉक्स साइज है, 1% बॉक्स साइज, रिकमेंडेड बॉक्स साइज का भी मेरा एक वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। सो 1% से जब प्राइस गिरेगी तब ये अगला वाला ओ प्लॉट होगा। इसका मतलब ये है मेरे लिए ये डबल बॉटम सेल की लेवल ऑलरेडी इन एडवांस पता है। सिमिलरली जब डबल टॉप बाय होता है तब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइस कॉलम ऑफ ओ में चली गई, यहां से वापस कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ गई, और ये जब एक्स प्रिंट हुआ तो समझ लीजिए अगर ये 100 लेवल पे बना है और मुझे पता है कि ये 1% का चार्ट बॉक्स साइज है, क्योंकि बॉक्स साइज तो आखिर ट्रेडर ही डिसाइड करता है, राइट। तो 1% के बॉक्स साइज, तो मुझे पता है ये लेवल के ऊपर 1% का जब मूव आएगा तब ये हमारा अगला वाला एक्स प्रिंट होगा। सो जब मैं कॉलम ऑफ ओ में हूं, यहां पे ही हूं, तब मुझे पता है मेरा डबल टॉप बाय लेवल कहां पे ट्रिगर होगा। सो मेरे लिए बाय एंट्री कहां पे आ रही है, उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव एंट्री प्राइस है मेरे लिए। साथ में जब ये कॉलम ऑफ एक्स में ये डबल टॉप बाय ट्रिगर हो गया, अगर प्राइस हमारे डायरेक्शन में, हमारे फेवर में, बुलिश ट्रेड के फेवर में नहीं चली तो वो फ्लिप होगी कॉलम ऑफ ओ में और यहाँ पे नए वाले ओस प्रिंट होने लगेंगे और प्राइस नीचे की तरफ स्टार्ट स्केलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब ये भी पता है कि यहाँ पे जब ओ ट्रिगर होगा तब ये डबल बॉटम सेल ट्रिगर होगा, क्योंकि ये पहला वाला ओ है, ये एक सपोर्ट है, इसके नीचे जैसे ही ओ बन गया तब हमारा डबल बॉटम सेल पैटर्न ट्रिगर हो गया। सो डबल टॉप बाय के लिए एंट्री लेवल मुझे एडवांस से पता है, साथ में मुझे एंट्री के साथ डबल बॉटम सेल लेवल भी पता है। सो मैं रिस्क एनालिसिस कर सकती हूँ। इजंट इट सो ब्यूटीफुल कि ट्रेड में एंट्री करने से पहले मुझे एंट्री, स्टॉप लॉस और मेरा रिस्क एनालिसिस अगर मैं कर पाई तो मैं मेरी पोजीशन साइज डिसाइड कर सकती हूँ। अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो मैं पोजीशन साइज को कम करूंगी या स्किप कर सकती हूँ ट्रेड। रिस्क कम है तो मैं पोजीशन साइज को भी इंक्रीज कर सकती हूँ और पार्टिसिपेशन बुलिश ट्रेड में कर सकती हूँ एक स्टिपुलेटेड रिस्क के साथ।
मनी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ पैटर्न्स और सिर्फ सिस्टम्स पे ध्यान ना देते हुए, आई फील मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट दैट ऑल ट्रेडर्स शुड अंडरस्टैंड। सो ये ऑब्जेक्टिविटी की वजह से मनी मैनेजमेंट के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए मुझे बहुत हेल्प होती है। जैसे ही हमने डबल टॉप बाय के लिए डबल बॉटम सेल की बात की, सिमिलरली डबल बॉटम सेल जहां पे है तो ये लेवल के नीचे जब ये कहां पे ट्रिगर हो रहा है तो एंट्री लेवल पता है। साथ में अगर प्राइस हमारे शॉर्ट के डायरेक्शन में नहीं चली, अगर हमारे अगेंस्ट जा रही है, तो प्राइस कॉलम ऑफ एक्स में फ्लिप होगी, कॉलम ऑफ एक्स में ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगेगी और मुझे पता है कि यहाँ पे डबल टॉप बाय कहाँ पे बनेगा। सो दिस लेवल इज नोन टू मी। सो स्टॉप लॉस पता है, एंट्री लेवल पता है, और क्या चाहिए एक ट्रेडर के लिए। बढ़िया। सो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस बेसिक वीडियो ऑफ बेसिक पैटर्न्स ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट, जिसमें हमने डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल की बात की, एडवांस में लेवल्स पता होने की बात की, ऑब्जेक्टिविटी की बात की, रिस्क मैनेजमेंट की भी बात की। मिलते हैं अगले वीडियो में।